जय बाबा की। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल रीडर डॉक्टर रुचि गुप्ता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट की कथाएं। सकट की सारी कथाएं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसे संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि सकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। आज हम यहाँ आपके लिए सकट चौथ की पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ का बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड हो गई। तभी से महिलाएं बच्चे की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। पहली कथा यह है एक बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर
बुढ़िया बोली, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वह वचन के अनुसार सब तुझे ज़रूर मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उन्हें मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही आप सबको दीजिएगा। अब हम आते हैं एक दूसरी कथा पे। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाया और कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही तो बेटा था जो उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा थी तो क्या करती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही तो बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी दी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी कथा पर। एक गांव में एक माँ और बेटा रहता था। वे बहुत गरीब थे। किसी तरह वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसकी माँ हर वर्ष सकट चौथ का व्रत किया करती थी, पर इस वर्ष उसके पास तिल का लड्डू बनाने के लिए सामान नहीं था। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि कुछ इंतज़ाम करो। तब उसके बेटे ने कहा, ओ माँ, तुम तब तक खप्पर यानी मिट्टी का बर्तन गर्म कर, तब तक मैं सामान लेकर आता हूँ। उसके बाद बेटा
एक सेठ के घर में चोरी करने के लिए गया। तभी सेठ की नज़र उस पर पड़ी और सेठ ने उसे रस्सी से बांध दिया। घर पर उसकी माँ ने खप्पर गर्म कर उसका इंतज़ार करने लगी। जब वह नहीं आया तब माँ ने कहा, खप्पर धीके पूं पा। इधर बेटा सेठ के घर बंधा हुआ था और वहीं से कहने लगा, बंधा हूँ, क्या करूँ। सेठ ने जब यह आवाज़ सुनी तो वह बेटे के पास आकर बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो। तब बेटे ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। यह सुनकर सेठ ने उसे तिल और गुड़ देकर छोड़ दिया, जिससे वह अपनी माँ के पास जा सके। तिल गुड़ पाकर उसकी माँ ने सकट चौथ का व्रत पूर्ण किया। सकट चौथ की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो सकट चौथ की जय। अब हम शुरू करते हैं अपनी चौथी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस दिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तभी कोई वर को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई, उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने
पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूँगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस प्रकार साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। अब सुनते हैं सकट की एक और कथा, देवरानी जेठानी। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अपना परिवार चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। 1.25 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डब्बे में रख दिया और सोचा कि चांद आने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करूंगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाना खाएगी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली कि सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ?
मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डिब्बे में है, वही खा लीजिए। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पढ़ पढ़? वो बोली, झड़झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पूछा था, वहाँ सोने के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरे माँ के पास काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे पास काम के लिए भेज दो। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने, हीरे, मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? देवरानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए डिब्बे में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पढ़ पढ़? तो वो बोली, पढ़ पढ़ कर दो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली कि मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? धन की भूखी जेठानी जब सुबह ही सुबह जल्दी उठी, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत ही बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी तू यह सब साफ हो पाएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज़ों का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी आप सब पर कीना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब
पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सकट चौथ माता की जय। अब हम सुनते हैं एक और कहानी। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हुए। उनकी पत्नी अपने पुत्र का भरण पोषण भिक्षाटन के द्वारा किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के महाफलदायी संकट चतुर्थी का व्रत किया हुआ था। हर वर्ष की भांति उसने गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और तिल के 10 लड्डू पूजन के लिए बना लिए। इतने में उस ब्राह्मणी के पुत्र ने गले में गणेश जी की मूर्ति बांधकर बाहर वह खेलने चला गया। वह खेलते खेलते कुम्हार के पास चला गया। उस कुम्हार को किसी ने बताया था कि यदि किसी बच्चे की बलि आग में दे दी जाए तो मिट्टी के बर्तन ठीक तरह से पकेंगे। अतः जब उस कुम्हार ने ब्राह्मणी के बेटे को अकेले देखा तो जबरन उसे पकड़कर अपने मिट्टी के आग में बंद करके आग लगा दी। इधर जब उस ब्राह्मणी ने बहुत देर तक अपने पुत्र को नहीं देखा तो बच्चे को वह ढूंढने निकली। वह विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदस्य कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह धारण करने वाले, आप इस दुखी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी तरह पूरी रात विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। उस ब्राह्मणी का बेटा उसमें बैठा खेल रहा था। यह अद्भुत घटना देख कर वह भयवश कांपने लगा। इस बात की सूचना देने वह राजा के दरबार गया। उसने पूरी घटना सुना दी। राजा ने जब यह बात ब्राह्मणी से पूछी, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? तुमने ऐसा कौन सा धर्माचरण किया है जिसके प्रभाव से यह बालक जीवित है? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैंने तो केवल संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने सारे राज्य में गणेश चतुर्थी के व्रत को करने की घोषणा कर दी। हे गणेश देव, जिस तरह से उस ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार से सबकी रक्षा करना। बोलो भगवान गणेश की जय। सकट चौथ की जो व्रत पूजा की विधि है, आप सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रख दें। धूप दीप नैवेद्य, तिल लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकूट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद
तिल के बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। यह थी सकट चौथ की कथा। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। जय हो मेरे बाबा की।